2004 में रजिस्टर सोसाइटी को स्कूल का संचालन का भार सौंपा। 2004 से रजिस्टर सोसाइटी अपना कार्य कर रही थी। तभी 2011 और 13 के बीच फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, मगर प्रबंधक समिति की सक्रियता से सरकार को सफलता नहीं मिली। जिस समय हम सरकार से लड़ रहे थे, उस समय प्रबंधन समिति के सदस्य को छोड़कर समाज के एक भी व्यक्ति ने कोई समर्थन नहीं दिया और आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तब से लेकर आज 2025 तक स्कूल प्रबंधन समिति अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही है और स्कूल में विकास के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। इसके बारे में श्री मनीष टिडवाल आपको जानकारी देंगे बाद में। अब मैं आता हूं बैसाखी मेले के बारे में। गत दिनों से जो बैसाखी मेला सिलीगुड़ी में चर्चा का विषय बना हुआ था, बैसाखी मेले के बारे में जानकारी देता हूं कि जिसे लेकर काफी गलतफहमियां फैलाई जा रही है। आपको सभी को मालूम होगा, बैसाखी मेला 2023 और 2024 को जलपाई मोड़ स्थित श्री अग्रवाल मंडल की जगह पर अनुष्ठित हुआ। 2024 में बैसाखी मेले के लोगों को स्थानीय लोगों ने काफी तंग किया और उन्होंने उसी समय कहा कि हमें 2025 में अगर सिलीगुड़ी इंडिया स्कूल के मैदान में अनुमति देंगे तो हम 2025 में बैसाखी मेला सिलीगुड़ी के हिंदी हाई स्कूल के मैदान में लगाएंगे। हमने स्कूल के विकास के लिए सशर्त कंडीशनल अनुमति दी कि उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से एनओसी लाना होगा। उसके बाद ही बैसाखी मेला चालू होगा। बैसाखी मेला के आयोजक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनुमति नहीं ला सके और फिर हमने मेला चालू करने की अनुमति नहीं दी। बैसाखी मेला को लेकर शहर में काफी गलतफहमियां फैलाई गई, जिसके मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम 1973 के भूतपूर्व छात्र हैं। बहुत खुशी की बात है, आप 1973 के भूतपूर्व छात्र हैं, लेकिन यह तो आप 1973 के छात्र ही बताएं कि गत 52 वर्षों में आपने स्कूल के लिए क्या किया और 52 वर्षों में आप में किसी ने भी अपने बच्चों का एडमिशन सिलीगुड़ी इंडिया स्कूल में करवाया? अगर नहीं तो फिर आप किस मुख से सिलीगुड़ी इंडिया स्कूल के बारे में बात करते हैं? सिर्फ कुर्सी के लिए? आपको स्कूल के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। जब आपने अपने बच्चों का एडमिशन ही नहीं कराया, 52 साल में आपने स्कूल का प्रदर्शन ही नहीं किया और आज आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, 1973 के एक छात्र हैं जो अभी उसका नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने अपने पूज्य पिता को वृद्धावस्था में मारधार करके अपने घर से बाहर निकाल दिया था और आज वह खुद को समाज सेवी करते हैं। बड़ी शर्म की बात है। और हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं जिसे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है। कुर्सी के बगैर उस व्यक्ति की स्थिति बगैर हो जाती है। उस शख्स ने अपने छोटे भाई की संपत्ति हड़प ली और छोटे भाई को अपने बड़े भाई के घर बाहर धरना देना पड़ा था और इस घटना के बारे में पूरा सिलीगुड़ी जानती है। अब मैं आता हूं श्री अग्रवाल मंडल पर। कई तरह की संस्थाओं के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आता हूं श्री अग्रवाल मंडल पर। जब श्री अग्रवाल भवन अग्रसेन भवन के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ, उस समय इसकी जिम्मेदारी श्री दीपक जी मानसिंह का और श्री राजकुमार जी डालमिया को दी गई। श्री राजकुमार जी डालमिया के आकस्मिक निधन के बाद इसकी जिम्मेदारी श्री कैलाश जी नकीपुरिया को दी गई और उनके नेतृत्व में तृतीय तल्ले का निर्माण पूर्ण हुआ। इस कार्य में हमारे अध्यक्ष श्री सुशील जी बरेलिया ने एक काफी मोटी रकम दान में देकर इसमें सहयोग दिया और इस बीच श्री कैलाश जी के मन में अध्यक्ष या सचिव बनने का भूत सवार हो गया। उन्हें कुर्सी की लालसा बढ़ गई और वे अग्रसेन भवन के द्वितीय तल्ले का निर्माण अधूरा छोड़कर चले गए और जलपाई मोड़ की खाली जमीन पर खाली करवाने में लग गए। मैं श्री सुभाष अग्रवाल और श्री अजय देवड़ा का विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग से द्वितीय तल्ले का निर्माण पूरा हुआ और उनकी आज भी एक बड़ी राशि लोन के रूप में जमा है। दोनों श्री कैलाश नकीपुरिया ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर भारी भरकम रकम खर्च करवा कर जलपाई मोड़ वाल की जगह खाली करवाई। उसमें उन्होंने काफी पैसा खर्चा किया और कुछ लोगों के जमीन के बाहर गुमटी के बाहर भी बिठा दिया। उन लोगों ने खाली भी करवाई और गुमटी के बाहर भी उनको बिठवा दिया। और इस खेल में अपने स्टाफ के साथ मिलकर क्या क्या किया, यह सभी जानते हैं। इस खेल के अंदर क्या हुआ, समाज के सभी लोग जानते हैं। और इसी तरह रामघाट में भी यही हुआ।
पहले श्री उत्तम जी गोयल के नेतृत्व में रामघाट के सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ और धीरे धीरे श्री कैलाश जी नक्कीपुरिया ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया। हर सदस्य से 5 लाख लेकर करीब 100 सदस्य बनाए और आज तक उनका हिसाब नहीं दिया। यह तो इनकी कार्यशैली है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब मैं आता हूं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला पर। 2021 और 23 के बीच श्री कैलाश नक्कीपुरिया ने गौशाला के अध्यक्ष पद का भार संभाला। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के करीब 40 सदस्य 5100 रुपये में बनवाए और उसके बाद कहा कि अब 1 लाख के नीचे कोई व्यक्ति गौशाला का सदस्य नहीं बनेगा। उन्होंने अपने परिवार के करीब 40 सदस्य 5100 रुपये हम करके बनवा दिए और उसके बाद अनाउंस करते हैं कि आगे कोई भी गौशाला का सदस्य 1 लाख रुपये के नीचे नहीं बनेगा। यह गौशाला के संविधान के विरुद्ध है। गौशाला एक सेवा की जगह है और इसमें कोई भी सेवा दे सकता है। जो सेवा देगा वो गौशाला का सदस्य होगा। यही गौशाला की परंपरा रही है। लेकिन कुछ तथाकथित समाज से भी गौशाला को अपनी जायदाद समझने लगे हैं। इस पर भी विचार आवश्यक है। गौशाला की कार्यकारिणी समिति को गठित हुए करीब 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कमेटी इसके पीछे क्या षड्यंत्र है यह भी समाज को मालूम पड़ना चाहिए। अब मैं आता हूँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पर। आप सभी जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में करीब 1500 ट्रस्टी है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ सदस्य 4 या 5 बार कंटिन्यू कार्यकारिणी समिति में आ रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ है और वे लगातार क्यों कार्य समिति में? 2 बार कार्य समिति में रहने के बाद उनको किस अधिकार से फिर से कार्य समिति में रखा जाता है? इस पर भी विचार आवश्यक है। अंत में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि घर बैठकर राजनीति न करें। उनको इतना ही शौक है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जो MR रोड पर हिंदी गर्ल्स स्कूल है, MR रोड पर, उनका भी केस हाई कोर्ट से अपने जीत चुके हैं और सरकार से मान्यता लेनी है माइनॉरिटी की। मैं उनके उद्धार के लिए अपने उन सभी समाज सेवकों से आह्वान करता हूं वो आगे आए और उनको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन उनका तो मकसद है, हिंदी स्कूल का मैदान दिखता है, अग्रवाल मंडल के जलपाई मोड़ पर स्थित जमीन है, उन पर नजर है। उनका प्रमोटरशिप की तरह उनका ध्यान ये दृष्टि पड़ी हुई है। আপনি বললেন যে হিন্দি হাই স্কুলের মাটির উপর ওদের নজর রয়েছে এবং সেই নজরের জন্য এইবার বৈশাখী মেলাটাকে একেবারে বিভিন্নভাবে প্রাক্তনীদের কথা বলে সেখানে বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং সেখানে কৈলাস নক্কিপুরিয়ার একদম সামনের থেকে পুরোটা লিড করেছে। কি কারণে, মানে কেন বারে বারে আমি আগেই বললাম, আগে তো ক্লাস নক্কিপুরিয়ার ব্যাপারে বলে দিই। ও যে সংস্থাতে যায় ওনার একটা এম থাকে আমি প্রেসিডেন্ট হব, আমি সেক্রেটারি হব। আমি अग्रवाल मंडलेর কথা বললাম, আপনার গৌশালার কথা বললাম। এইবার মহারাজা তো ট্রাই করলো আমি প্রেসিডেন্ট হব, কিন্তু সমাজ ওকে করতে দেয়নি। যে লোকটা নিজের ভাইয়ের প্রপার্টি হড়প নিল ওর কি স্ট্যাটাস আছে মার্কেটে? और এই बैसाखी মেলাটা আমরা দিয়েছি। बैसाखी মেলার 2 বার তো জলপাই মোড়ে লেগেছে। ওই সময় ওনাকে হ্যারাসমেন্ট করা হলো অনেক লোক মারফত। তখন আমাদেরকে ওই সময় বললো যদি হিন্দি স্কুলে দেওয়া হয় আমরা এবার হিন্দি স্কুলে করবো। আমরাও বিবেচনা করলাম স্কুলের ডেভেলপমেন্টে কিছু কাজ হবে। और স্কুল 30 এপ্রিল থেকে বন্ধই ছিল মোটামুটি 1.5 মাসে। আর আমরা ওকে দিলাম স্কুলের ডেভেলপমেন্টের জন্য, ওরা কিছু বিকাশ করবে এই জন্য আমরা দিলাম। স্কুলে কোনো তো ক্ষতি ছিল না স্কুলে। কিন্তু যারা পলিটিক্স করে, যাদের স্বার্থ কমিটিতে আসা, শুধুমাত্র কমিটিতে আসার জন্য সবকিছু তো তৈরি হয়ে গেছে, সব লোক তো লেগে গেছে কমিটিতে আমাকে নেন। শুধু কমিটিতে আসার জন্য এত রাজনীতি। আপনি ওই লোকের আমি বললাম না, যে সংস্থাতে যায় ওই সংস্থাতে বলে আমাকে সেক্রেটারি করেন, প্রেসিডেন্ট ওই নেচারটাই আছে। এবং তার পেছনে কি কোনো পলিটিক্যাল কোনো নেই আমাদের হিন্দি স্কুলে, কোনো পলিটিক্যাল এর উপর কি কোনো পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আছে? কোনো পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স নেই হিন্দি স্কুলের উপরে, কারো পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স সবার জন্য আছে। আমরা সবাইকে, যারা কমিটিতে আসার চেষ্টা করছে এবং যারা বৈশাখী মেলাটাকে আটকে দিল, তাদের পিছনে কি কোনো পলিটিক্যাল না? কোনো এটা কোনো পলিটিক্যাল, নিজের স্বার্থের জন্য। আচ্ছা, 1973 সালে আপনাদের স্কুল থেকে প্রথম 1000 জন স্টুডেন্ট পাস আউট হয়, পরবর্তীতে সংখ্যা বাড়ে 3000।
কিন্তু বর্তমানে 300 জনেরও স্টুডেন্ট কম স্কুলে, এই পরিস্থিতি না এই স্কুলের জন্য আমি আপনাকে আবার বলবো, যেটা বলে স্কুলের সংখ্যাটা কম। হিন্দি স্কুল আছে হিন্দি মাধ্যমে, আমি আগেই বললাম, এটাতে বলেছি 1973 থেকে যারা হিন্দি স্কুল থেকে ওরা বলছে আমরা পাস করেছি, 52 বছর হয়ে গেল, ওদের ছেলে হয়েছে, ওদের এডমিশন হয়নি, ওদের নাতি হয়েছে, ওদের এডমিশন হয়নি। যারা এই পিছনে আছে ওরা কারো 52 বছর হলো, কারো 50 বছর হলো, কারো 45 বছর হলো, কারো 40 বছর হলো, ওদের তো ছেলেরা হয়েছে, কারো এডমিশন করায়নি। এখন যে লোকটা একদম আমাদের কালচারে চলে আসছে, আমরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে, এই আমাদের স্কুল কমিটির ক্ষেত্রে লাস্ট ইলেকশন কবে গঠন করা হয়েছে? না, আমাদের যে মাইনরিটি যে লিঙ্গুইস্টিক আছে, যেটা আমাদের কমিটি রেজিস্ট্রেড সোসাইটি আছে, ইলেকশনে কোনো ব্যাপার নাই আমাদের, আমাদের যে রেজিস্ট্রেড সোসাইটি মেম্বার আছে ওদের মধ্যেই আমরা সবসময় চুনাব করি। তাহলে সেক্রেটারি বা প্রেসিডেন্ট সেটা কি মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে? আমাদের সোসাইটির মাধ্যমে রেজিস্ট্রেড সোসাইটি আছে। আচ্ছা, আরেকটা অভিযোগ আসছে সেখানে যে রিলেটিভ বা কোর মেম্বার তারাই কমিটিতে রয়েছে, সেই বিষয়ে কি বলতে চান? না, আমাদের সোসাইটি সমাজের সব সমাজের লোক আছে ওখানে, আমাদের সব দিক থেকে, সেবক রোড হোক, পানি ট্যাঙ্কির হোক, হালপাড়া হোক, এসব রোড হোক, শিলিগুড়ির সব সমাজের লোক আছে, কিন্তু ওরা চাইবে কি আমাদেরকে নেও, এটা তো সম্ভব। আচ্ছা, আরো বেশ কিছু অভিযোগ আছে 8 বছরের অডিট নাকি স্কুলে একবারে হয়েছিল, সে ব্যাপারটি কেন? এটা আপনাকে জানিয়ে দিই। এখন যারা ওরা একটা লিস্ট বের করেছে, যেখানে কমিটি থেকে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এক অফিস, ওখান থেকে আমাদের 2023-24 অবধি অ্যাকাউন্ট আপডেট আছে, রেজিস্ট্রেড সোসাইটিতে জমা দেওয়া আছে, ওখান থেকে ওরা বের করেছে, আমরা করি, আমাদের কাছে চাইনি। যেহেতু 2023-24 অবধি আপডেট আছে, আমি এটা গর্বভাবে অভিমানভাবে বলতে পারি যে হিন্দি হাই স্কুল অ্যাকাউন্ট 2023-24 রেজিস্ট্রেড সোসাইটির মধ্যে কারো আপনি আর কোনো সংস্থা পাবেন না, এটা আমি আপনাকে বলতে পারি। বর্তমানে স্কুলের টিচার কত রয়েছে আপনাদের স্কুলে? বর্তমানে টিচারে আমাদের যেরকম 6টা আছে টিচার, নন টিচিং নিয়ে সরকারি পক্ষ থেকে টাকা পাওয়া যায়, আর মোটামুটি 10 জনের বেশি, যেটা আমরা কমিটির থেকে তরফ থেকে ওকে মেনে নেওয়া। এরপর এই স্কুল তো সরকারি বেতন থেকে 44 জন শিক্ষকের যোগ্য, তাহলে 6 জন কেন? এটা তো আপনি সরকারের পাশে প্রশ্ন করছেন, সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে না। কত বড় আন্দোলন হয়েছে, হিন্দি স্কুল কত লড়াই লড়েছে, 22 বছর আমরা হাইকোর্টে কেস লড়ে, হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট, আজ অবধি আমাদেরকে টিচার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছে না ওরা। এই দোষটা সরকারের আছে, আমাদের নাই। আর আমাদের সমাজের লোকেরা কতজন আসলো এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে আমাদের সাথে? আমি তো আগে বলেছি, আমরা যখন সরকার থেকে লড়াই করলাম, একজনও লোক আসেনি আমাদের কারখানি ছাড়া, এখন আসি ওরা বড় বড় কথা বলছে। और एक सवाल था जैसे कि स्कूल का टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक है, और जैसे कि उन लोग बोला था कि अगर मेला होता है तो उस वजह से बच्चों की पढ़ाई पे हैम्पर है, ये अगर थोड़ा क्लियर है। स्कूल का पढ़ाई का समय 8 से 1 बजे तक, और मेला का टाइम होता है 4:30 बजे तक। उन लोगों का हमेशा से एक ही कहना है कि ये मेला होगा तो बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा। यदि कोई नैरेटिव सेट कर ले, आप पत्रकार हैं, आप भी जाके जानकारी ले सकते हैं कि स्कूल कितने बजे लगती है, बच्चों से जानकारी ले सकती हैं, ये तो ओपन है, ये तो हमारे कहने से भी नहीं है। और अभी तो स्कूल की छुट्टी चल रही है, और ये तो मेला तो अपना क्या है कि पश्चिम बंगाल का कल्चरल चीज है, हर जगह लगता है, पाड़े पाड़े में लगता है, हर जगह लगना चाहिए। वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा वार्ड उत्सव करते हैं, उसी तरह की चीज है। আপনাদের স্কুল কি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত? আমাদের সাহায্য সরকারের শুধু আমাদের এসে লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি, সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ আমাদের স্কুলে চলে না। এডমিশন আমরা আমাদের হিসাবে করি, আমরা বাচ্চাদেরকে ফ্রিতে পড়াই, খালি ওয়ান টাইম ডেভেলপমেন্ট নেই। আর মাস্টারের মশাই 6 জনের খালি শুধু এখন অব্দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দেয়। আচ্ছা, আর একটা অভিযোগ আছে যে গভর্নমেন্ট টিচার দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ টিচার নিচ্ছে না, এটা কি? শুনলাম না, গভর্নমেন্ট টিচার দিলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটাকে নিচ্ছে না। এটা আমি খণ্ডন করি, আপনি একটা প্রমাণ দিয়ে দিন। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे।
hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. HomeLane, interiors made easy. HomeLane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।